गुजरात के अहमदाबाद से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जो खबरें वो सामने आई है, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई और इस प्लेन दुर्घटना में जो है 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जितने भी लोग जो इस प्लेन में सवार थे, सभी के सभी जो लोग जो है वो इस दुर्घटना में अपनी जान को गंवाए हैं। और ये प्लेन जो है सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी लंदन के लिए। और ये प्लेन जो है 1:30 बजे उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद जो प्लेन जो क्रैश हो गई। और ये प्लेन कहा जा रहा है कि जो क्रैश हुई है बाइंग 787 ड्रीमलाइनर का बताया जा रहा है। और ये प्लेन जो है 11 साल पुराना प्लेन था और इसके बावजूद ये प्लेन क्यों क्रैश हो गई किसी को अभी तक जो है कुछ पता नहीं है। इस पर जो है जांच चल रही है, लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद जो बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है इस पर जो है राहत कार्य में जुटी हुई है। और ये सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, इसके साथ जो लोग मरे हैं ना उसमें 242 लोगों की जो मृत्यु है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, वो लोग भी है जो अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, कोई अपने नौकरियों के लिए जा रहे थे, कोई घूमने के लिए जा रहे थे और कोई विदेशी पर्यटक जो भारत आए थे घूमने के लिए वो वापस अपने देश जा रहे थे। पुर्तगाल के भी जो लोग थे इसमें शामिल थे, लंदन के भी लोग शामिल थे, एक कनाडियन नागरिक भी जो इस प्लेन में जो है सफर कर रहे थे। और सबसे बड़ी और खबर जो है, इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी जो है सवार थे, वो भी अपनी बेटी से मिलने के लिए जो लंदन जा रहे थे। और ये जब खबरें सामने आई तो इसके बाद जो है तमाम सोशल मीडिया में जो है वो चर्चा का विषय बन गया। ये प्लेन दुर्घटना छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है, इससे पहले शायद ही भारत में इतनी बड़ी प्लेन दुर्घटना जो देखने को या सुनने को मिला होगा, क्योंकि ये कहा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी प्लेन दुर्घटना में से एक है। एयर इंडिया का जो फ्लाइट AI-171 जो है वो लंदन के गैंगटिक के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, घंटों तक नहीं, ये कुछ ही मिनट के बाद जो ये प्लेन जो है क्रैश हो जाती है। 242 लोग जो है इसमें अपने जान जो है वो गवा देते हैं। और ये दुर्घटना बहुत ही बड़ी दुर्घटना, और इसमें बहुत लोगों ने अपनी जो है माँ खोए हैं, अपने पिताजी को खोए हैं, अपने बच्चे को खोए हैं। और ये दुर्घटना जो है सबका दिल जो है वो बिल्कुल दहला करके रख दिया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स में 242 लोगों का जो बात कहा जा रहा है कि 242 लोग मरे, ये तो सिर्फ फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों के जो आंकड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है लोग जो है इंजर्ड हुए होंगे, इससे प्रभावित हुएंगे इस जो प्लेन दुर्घटना में। क्योंकि प्लेन जो है क्रैश हुआ था, ये एक हॉस्टल के ऊपर जाकर के क्रैश हुआ था, 2 मंजिला हॉस्टल था, उस पर जाकर के ये टकराई थी। और इसके अलावा भी जो है आसपास के इलाके में भी जो इसका जो असर है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये इस प्लेन दुर्घटना में 242 लोग से भी ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ और भी लोग जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं। कितने लोग इंजर्ड हुए अभी तक जो है इसकी जो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो खबरें बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है डीएनए टेस्ट के सहारे जो है बॉडी की पहचान की जा रही है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी जो सवार थे, उनकी भी बॉडी जो है मिली नहीं है। बस नाम जो लिस्ट जो जारी किए गए थे एयर इंडिया की तरफ से, उस लिस्ट में जो है विजय रूपानी जी का नाम जो है वो शामिल था। और इसी लिस्ट के तहत जो है पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग सवार थे और कौन कौन लोग जो है इसमें सफर कर रहे थे। और इसी के तहत जो है वो छानबीन चल रही है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विमान में 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से 53 ब्रिटिश यानी लंदन के ही थे, वहीं 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडा के जो नागरिक थे। हादसे की जगह जो है अब तक 100, ऐसा कहा जा रहा है कि 110 जो बॉडी है उसे निकालने की जो खबरें सामने आ रही है। ज्यादातर शव जो है बॉडी जो है वो पूरी तरह से जल चुके हैं, जिसके कारण जो है पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसी के लिए जो है अब ऐसा कहा जा रहा है कि डीएनए जो टेस्ट है वो कराया जा सकता है। और इसकी जो तैयारी है वो की जा रही है कि किसी भी तरह से बॉडी के जो डीएनए टेस्ट कराया जाए और उसके बाद जो उन बॉडी के परिवारों को जो है, शव के परिवारों को, जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को उनको सौंप दिया जाए।
लेकिन फिलहाल जो डीएनए टेस्ट में ये डिसाइड होगा कि किन किन की बॉडी है, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी जो है वो पहचान में नहीं आ रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में जो दुर्घटना घटी है, पूरी तरह से जो आग का उबाल जो वो देखने को मिला था जब क्रैश हुई थी, तो पूरी तरह से इलाका जो है धुएं से भर चुका था और आसपास के इलाके में जो है इसकी जो है असर देखने को मिला इस दुर्घटना का। अब इस पे जो है कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या इसमें लापरवाही थी एयर इंडिया की जो प्लेन दुर्घटना हुई, या फिर कोई और कारण इस दुर्घटना का हो सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, कि रिपोर्ट्स में और क्या क्या दावे किए जाते हैं और क्या क्या रिपोर्ट्स निकल के आता है। लेकिन फिलहाल इतनी कहा जा सकता है कि 242 लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये बहुत बड़ा दुर्घटना, और शायद ही कभी भारत में या फिर दुनिया में इससे बड़ा दुर्घटना देखने को मिला होगा। और इस दुर्घटना में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उनके प्रति संवेदनाएं, और जितने लोग इंजर्ड हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और इसमें किसका फेलियर है, ये जब जांच कमेटी बैठेगी और इसमें जब जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि इसमें किसका फेलियर है और सबसे बड़ा कारण क्या है इस प्लेन दुर्घटना के। और एयर इंडिया का ये प्लेन जो है AI-171 प्लेन था, जो कि 11 साल पुराना ही था, यानी ज्यादा पुराना ये प्लेन नहीं था। तो बाकी आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इस प्लेन दुर्घटना का, कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।